बिहार न्यूज नमस्कार। हमें मालूम चला कि एक महापुरुष जिनका आज जयंती मनाया जा रहा है, तो लगा कि उस न्यूज को हमें कवर करना चाहिए। और अभी हम जो मौजूद हैं जमुई के दांगी छात्रावास में, और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं जयंती को मनाने के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व का आज न्यूज कवर करने जा रहे हैं जो चर्चा में है कि वो महापुरुष रहे, बहुत बड़े व्यक्तित्व के लोग रहे, और उनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ और 1974 में उनकी मृत्यु हो गई। लोग बताते हैं कि वो अपनी मौत नहीं मरे, मरने का मेन जो उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी मौत सामंतवादी लोगों द्वारा किया गया और उन्हें गोली से छन्नी कर दिया गया, और मौत के पीछे शोषित और गरीब लोगों का आवाज बने, जिसके वजह से उनकी मौत हुई। यहां बहुत वरिष्ठम लोग यहां पे मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर में उनको किस तरह से जानते हैं और वो कितने व्यक्तित्व वाले लोग थे। और आप अपना पहले परिचय आप बताएं। मेरा नाम रविंद्र कुमार मंडल है, जम्मू के रहने वाले हैं। हम आरजेडी का एक साधारण कार्यकर्ता हम हैं, और समाज के बीच में आज आए हुए हैं। और हम लोग के महापुरुष का जन्म जयंती है। लैलिन अमर शहीद जगदेव बाबू का आज 103वां जयंती मनाया जा रहा है। ये हम लोग के समाज के बहुत बड़े धरोहर थे, बहुत जानकार थे, और समाज को जगाने के लिए हर गांव, हर जिला, हर प्रखंड, पूरे बिहार में घूम घूम के, उस समय तो झारखंड बिहार सब एक ही था, तो पूरे बिहार में घूम के सबको आवाज बुलंद करने के लिए हर गांव में जाके सबको प्रोत्साहित करते थे। यही इनमें एक बहुत बड़ा महानता था। और इनको समाजवादी सब विचारधारा का जितने भी थे, इनको पसंद नहीं करते थे कि कहाँ से आ गया एक कोरी समाज का एक लीडर जो सबको माने जगाने निकला है। और इनको षड्यंत्र रच के जहानाबाद कुर्था में इनको सामंतवादियों के द्वारा इनको गोली से भूना गया है। इनका मृत्यु 5 सितंबर 1974 को हुई थी कुर्था में। ये हम लोग के समाज के बहुत बड़े धरोहर हैं, और इनका जयंती है, उसी में हम लोग सब जुटे हुए हैं इनका जन्म जयंती मनाने के लिए। चलिए, और बहुत सारे यहाँ कर्मठ लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि जयदेव बाबू को किस रूप में आप जानते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। हमारे समाज के महान लैलिन शहीद जगदेव प्रसाद का आज जयंती है, और हम लोग पूरे समाज के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सभी लोगों ने पहले पुष्पांजलि अर्पित किया। वो जमाना 1922, सोच सकते हैं, बिहार में सामंतों का राज था। कोई आदमी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सड़क पर निकल के कोई पिछड़ा कुछ बोल सकता था, आवाज उठा सकता था। उन्होंने जमुई दांगी छात्रावास में भी उनका एक कार्यक्रम हुआ था, जो हमारे पूर्वज हैं वो बताते थे। आज उसी छात्रावास में हम उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका व्यक्तित्व ही उनका नाम था। वो विरोध करने में कभी हिचकते नहीं थे। उन्हीं का नारा था, 100 में शोषित 90 है,
90 भाग हमारा है। 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। और उन्होंने आज उन्हीं की उपज है, उन्हीं की देन है कि लालू यादव, नीतीश कुमार आज बिहार के सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हुए। 15 साल लालू जी रहे और 20 साल लगभग नीतीश कुमार हैं। आज कोई सोच भी नहीं सकता है कि पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं होगा। जो भी पार्टी है वो आज पिछड़े को आगे करके, हमारे समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, उनको आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ती है। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल में है, हमारे अभय कुशवाहा हैं, जदयू में उमेश कुशवाहा हैं। सब जगह हमारी जात को प्राथमिकता मिली है। ये हमारे जगदेव बाबू की ही देन है। इनके आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज जिस महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे समाज को एक बहुत ही ऊंचाई पर लाने का काम किया। आज हम जो भी हैं, जो कर रहे हैं, आज उन्हीं की देन है। मैं उनको बार बार नमन करता हूं और 2 पुष्प अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जो भी लोग अभी तक जयदेव बाबू के बारे में बताने का काम किया है, बहुत ही खेद प्रकट कर रहे हैं। उनका जाने का बहुत बड़ा खेद है। और यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, उसमें हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आप अपना परिचय देते हुए जयदेव बाबू को बारे में क्या जानते हैं, आप बताएं। मेरा नाम अवध बिहारी है, दांगी समाज से हैं। और शहीद जगदेव प्रसाद बहुत ही जुझारू व्यक्ति थे। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश छोड़ के गए कि हम तो लड़ते लड़ते शहीद हो रहे हैं, आगे बारी तुम्हारी है। अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। धन्यवाद। बारे में आप कितना जानते हैं? आज जयंती है, उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास। धन्यवाद मुकेश जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मुझे आपने कुछ समय के लिए जगदेव बाबू के बारे में बोलने का कुछ मौका दिया। जगदेव बाबू अपने समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, शोषित समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, जिसके कारण ही आज शोषित समाज कुछ जगह तक पहुंच पाया है। इनको बिहार का लेनिन के नाम से मंडित किया गया। बिहार का लेनिन जगदेव प्रसाद जी को कहा जाता है। मैं बता देना चाहता हूं कि जगदेव बाबू एक संघर्षशील इंसान रहे। इन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई की और इन्होंने आखिरी सांस लड़ते लड़ते, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो इन्होंने इनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों का खून खोल जाता है कि कैसे व्यक्तित्व के आदमी थे ये हर समय पिछड़े समाज के लोगों को जगाने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसको यह बताने का काम किया कि किन किन तुम कहाँ दब रहे हो, तुमको कहाँ संघर्ष करना है, तुमको कहाँ लड़ना है। और ये कार्यक्रम दांगी छात्रावास में आज जो हो रहा है, हम लोग हर एक साल कराते हैं। युवाओं को बताते हैं कि हमें जो कुर्बानियां जगदेव बाबू ने दी है, उनको हम लोग किस तरह से संजो के रख सकें, उनको आगे बढ़ाएं और फिर अपना और अपने समाज का विकास कर सकें। बिहार में पहला व्यक्तित्व के लोग थे जो शोषित और गरीब का आवाज बने, जिसका माने लालू जी और नीतीश जी आज उस शिखर पे हैं। इस पर क्या कहना है? एकदम सही बात है। इन्होंने ही आवाज दिया, लोगों के मुख पर आवाज दिया। अपनी जो उत्तरदायित्व था, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको उसने बताया कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ो। तभी लोगों ने ये पहल किया और उसके परिणाम के रूप में नीतीश कुमार और लालू जी जैसे मुख्यमंत्री बिहार सरकार को मिला है। लेनिन जयदेव बाबू जो आज जयंती आप लोग मना रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और कितना जानते हैं उनके बारे में? हम जितना जानते हैं अभी तक इनके बारे में, इन्होंने बहुत बड़े आदमी थे। इन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत बड़े कार्य किए। इन्होंने संघर्षपूर्ण
काम किए हैं, जिससे हम लोग को बहुत बड़े सहयोग मिले। चलिए, आप जयदेव बाबू को जानते हैं? जी सर, जानते हैं सर। जानते हैं कि किस रूप में जानते हैं? वो बहुत बड़े आदमी थे सर, हमारे समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमने तो उनको देखा नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्ग से जितना भी सुना कि वो बहुत बड़े आदमी थे, हमारे समाज और वो सब लोग को, निचले जाति को वो आगे बढ़ाए थे सर। धन्यवाद सर। चलिए, कुछ स्टूडेंट लोगों का भी मानना है कि हमारे पूर्वज और बुजुर्ग लोगों ने उनके बारे में जो बखान उनके माध्यम से सुनने का जो अवसर मिला है इन लोगों को, वो बहुत ही बड़े लोग थे। यानी बड़े लोगों का मतलब साफ तौर पे ये बच्चे लोग कहना चाह रहा है कि ये शोषित और गरीब लोगों का आवाज बने और जिसका आज हम लोगों को लाभ मिल रहा है। चलिए, वो सबसे बड़ी खबर इस जयंती के अवसर पर हमें चंद शब्द ये मिले और बहुत ही कीमती रहा कि 103वां जयंती है जयदेव बाबू का, और सभी लोगों ने एक ही स्वर में कहा कि जयदेव बाबू का ही देन है जो आज शोषित और गरीब लोग आज के तहत लालू जी और नीतीश जी आज उस शिखर पे हैं और शोषित और गरीब आज अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।